जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय वृंदावन धाम। आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण बहुत उत्तम विषय है और इस विषय में आप सब लोगों को स्मरण जरूर करना चाहिए। उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान उत्तम श्लोक माने श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से जीव अंतःकरण पवित्र होता है, जीव तृप्ति होती है और जीवन में सत्संग मिलता है और जीवन में भगवान की प्राप्ति होती है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ नवरात्र के उपलक्ष्य की। हमारे इस 22 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। जिसके घर में भी लक्ष्मी का पाठ करना चाहते हो, इस बार लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यदि आप भी लक्ष्मी जी का पाठ करना चाहते हो तो श्री सूक्त से अवश्य पाठ करें, जिसमें श्री सूक्त में पीली सरसों और जायफल और बादाम, चौवारे, किशमिश आदि से हवन अवश्य करें। इस बार लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। जिनके भी कार्यक्षेत्र में तंगी है, जिनके भी किसी जो है लेकर के कमी है, या वो बहुत सारे परेशान हैं, या नौकरी में वृद्धि चाहते हैं, जीवन में सक्सेस चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी का हवन इस बार अवश्य करें। लक्ष्मी जी का हवन करने मात्र से आपके क्लेश तो दूर होंगे, परंतु आपको सक्सेस अवश्य मिलेंगी। सक्सेस में आपका जीवन भी तृप्त होगा। और हवन किससे करना, आपसे मैंने अभी बताया है, जायफल, चवारे, बादाम, किशमिश से ही हवन करना है। इससे हवन करने से आपको धन लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और किससे करना है, हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजसस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमहिम लक्ष्मीम जातवेदो माँ आवह स्वाहा। इस तरीके से आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है और आपको 9 दिन तक इसको पाठ कर करके आपको इसका प्रतिफल 1 महीने के अंदर जरूर प्राप्त हो जाएगा। यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हो तो 9 दिनों तक। हम बात करेंगे नवरात्रि के उपलक्ष्य में। आज धन संपत्ति योग आज से 100 साल के बाद बन रहा है। ये नारायण कृपा योग बन रहा है। निश्चित रूप से लक्ष्मी जी की कृपा होगी, नारायण जी की भी कृपा होगी, यदि आप लक्ष्मी नारायण योग के लिए श्री सूक्त का पाठ करते हो तो। बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है, आप जरूर करें। नवरात्रि की इस उपलक्ष्य में सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आप सब लोगों से यह विनती करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करिए, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य करिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाचंडिका की आराधना अवश्य करिए, जिससे आपके क्लेशों को निवारण हो और आपके जीवन में भी सद्वृत्ति सद्जीवन आपको प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुराचार हीनो कदाचार लीनो। यद्यपि कुबुद्धि कुदास, हम सब लोग संसार के प्राणी क्या है, कुबुद्धि कुदास। हम भगवान की पूर्ण रूपेण, यद्यपि हम पूर्ण रूप से भगवान की आराधना नहीं करते हैं। यदि आप पूर्ण परिपक्व आराधना करते हैं तो हम भगवान के सामने कुबुद्धि है, कुदास है। हम सामर्थ्य नहीं हमारा परमात्मा के आगे कि हम उनको कुछ दे सके, कुछ कर पा सके। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन विनती करूंगा कि आप भी इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ भगवती, माँ चंडिका, माँ राधा रानी की अवश्य भक्ति करें, अवश्य व्रत करें, उपवास करें, जिसके कारण से हमारा जीवन भी तृप्त हो, जिसमें हमारा जीवन के लिए कोई ना कोई एक अच्छा उद्देश्य जीवन में बने। आपको मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आप भी माँ भगवती की आराधना अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपका शुक्र तो मजबूत होगा, बुद्ध भी मजबूत होगा। इसीलिए आपके जीवन में क्लेश को दूर करने के लिए एक ही मंत्र है,
यदि आप इस बार भगवती की आराधना करोगे, महालक्ष्मी की आराधना करोगे, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मपुत्र की आराधना करोगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में भी एक अच्छे योग की युति बनेगी, जिससे हमारा बुद्ध भी शांत होंगे, हमारे बुद्ध अच्छे फल प्राप्त करवाने लग जाएंगे और हमारे लिए कुछ ना कुछ जीवन में एक अच्छा प्रतिफल भी देंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ, यद्यपि भवानी किमर्थम सर्वेषां यद्यपि किम कुर्वन्तं शास्त्राणाम अध्यस्तीनां च बाधय किमनं भवते देवा अन्यन्तीनां शगक्षये। आप सब लोग भगवती की आराधना में संलग्न होकर के जीवन को तृप्त करके अपने जीवन को भगवती की आराधना में लगा दीजिए, जिससे आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम भगवती के आराधना में इतने संलग्न हैं। इस 9 दिवसियों में आप 9 दिवस में बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हो और इस 9 दिवसीय में भक्ति कर अपने जीवन में धन, वैभव, लक्ष्मी, शत्रु का नाश करने के लिए आप अवश्य इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप पाठ करें, विधि करें, निश्चित रूप से अपने नियम में रहें, क्योंकि नियम बहुत आवश्यक है। कहते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिदा प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देवा विधिर्विधानम बहुधा समीक्षम चतुर्विधम बाहुलक वंदति। नियम का अवश्य होना है, विधि अवश्य होनी है। यदि विधि और नियम क्वचित प्रवृत्ति क्वचिदा प्रवृत्ति और क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देवा विधिर्विधानम, यदि आपका कार्य विधि और विधान से होता है तो निश्चित रूप से इस बार नवरात्रि में आपको भी एक जीवन में लहर लेके आएगा और आपके जीवन में भी हो सकता है कि आपके जीवन में भी एक भगवान श्री नारायण, श्री लक्ष्मी की कृपा अवश्य हो, माँ भगवती की कृपा अवश्य हो, माँ चामुंडा की कृपा अवश्य हो। इसलिए आप भी भगवत वात्सल्य को लेकर के माँ की आराधना करिए। इस 9 दिवसियों में नवरात्रि की प्रारंभता 22 तारीख से हो रही है और नवरात्रि 2 तारीख तक चलेंगे, क्योंकि इस बार जो है एक तिथि 2 बार हो रही है, सप्तमी। तो आप लोगों को मैं एक कहना चाहूँगा कि आप भी इस 9 दिवसियों में बहुत सारी आराधना कर माँ को प्रसन्न करिए, क्योंकि माँ प्रसन्न होगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक शक्ति आएगी, एक शक्ति उजागर होगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा, कहीं ना कहीं वेद शास्त्र के पुराण के अनुसार भक्ति करना धर्म है और मनमानी आचरण करके भक्ति करना अधर्म है। मनमानी आचरण करके भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं लगती है। यदि आप मनमानी आचरण करके भक्ति कर रहे हो तो वह भक्ति आपको नहीं लगेगी, पर शास्त्र के सम्मत यदि आप भक्ति कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको भक्ति लगेगी और आपके जीवन में भी एक बहार आएगा, जिससे आपका मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, अंतःकरण पवित्र होकर के हाहाकार मच जाएगी मन में कि अब तो मुझे संतुष्टि है, क्योंकि संतोष ही जीवन का परम धर्म है। यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। धन से कभी भी सुख नहीं आ सकता, धन तो दुख का ही कारण बनता है। जीवन में आदमी शांति मांगता है। हमारे पास बड़े बड़े लोग आया करते हैं और हमसे यही पूछते हैं, गुरुदेव ये बताइए कि शांति कहाँ मिलेगी। हम तो यही कहते हैं कि वनम गतो यत हरि मार्ग श्रेयता, हरि के मार्ग पर चलने से भक्ति मिलेगी और शांति मिलेगी। संन्यास लेने में भक्ति शांति होती है, परंतु यद्यपि आप ग्रस्त में रह कर के भी जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हो, भगवान की पूजा कर भगवान का नाम जप कर क्योंकि 4 आश्रमों की व्यवस्था है हमारे यहाँ। 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम हमारा गृहस्थ आश्रम कहा गया है। गृहस्थी अपने जीवन में भक्ति कर इतना बड़ा सुख प्राप्त कर सकता है जितना ब्रह्मांड में ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। इसलिए आप भी निश्चित रूप से माँ चंडिका और महालक्ष्मी, महाभद्राणी और माँ राधा रानी के श्री चरणों में आप बहुत से मन लगा करके, चित्त लगा करके, अंतःकरण को लगा करके अपने जीवन में निश्चित रूप से एक बाहर लाओगे। क्यों? क्योंकि माँ की ऐसी आराधना करिए जिससे आपका भी कल्याण होगा। आज मैं श्रीमद् देवी भागवत के कुछ प्रसंगों को श्रवण कराऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय सीताराम।